welcome back. In this video, we are solving the 2026 question paper for GDS to MTS, Northeast Postal Circle. Let's get straight into the questions. Question 31. Which body in Indian political system is an example of direct democracy? Options are A. Zilla Parishad, B. Panchayat Samite, C. Gram Sabha, D. Vidhan Sabha. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा निकाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर ग्राम सभा है। ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक प्राइमरी एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें विलेज के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं जो लोकल गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ जिला परिषद, पंचायत समिति और विधानसभा रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, Gram Sabha. Question 32. Who is responsible for safeguarding the rights of citizens in a democracy? Options are A. The President, B. The Judiciary, C. The Executive, D. The Prime Minister. लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्टर और गार्जियन होती है। अगर किसी सिटीजन के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा जजेस ये भी इंश्योर करते हैं कि कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने और गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेस अपनी पावर का मिसयूज ना करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द जुडिशरी। क्वेश्चन 33. Who among the following had called Rabindranath Tagore as the Great Sentinel? Options are A. Abul Kalam Azad, B. Mahatma Gandhi, C. Dr. Rajendra Prasad, D. S.C. Bose. निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को द ग्रेट सेंटिनल कहा था? महात्मा गांधी ने जून 1921 में अपने जर्नल यंग इंडिया में एक आर्टिकल के जरिए रविंद्रनाथ टैगोर को द ग्रेट सेंटिनल का टाइटल दिया था। ये उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान टैगोर के पब्लिक क्रिटिक और कंसर्न्स के रिस्पॉन्स में कहा था। उनके बीच इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद दोनों के बीच एक गहरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 34. Where does India rank in total geographical area among the countries of the world? Options are A. 5th, B. 6th, C. 7th, D. 8th. विश्व के देशों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? एरिया के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज को देखिए तो फर्स्ट रैंक पर रशिया है, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ पर चीन, फिफ्थ पर ब्राजील और सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया 3,287,263 स्क्वायर km एरिया के साथ वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर आता है। सो the correct answer is option C, 7th. Question 35. What is the standard time of India with reference to Greenwich Mean Time? Options are A. 5.5 hours fast, B. 11 hours fast, C. 5.5 hours slow, D. 11 hours slow. Greenwich Mean Time के संदर्भ में भारत का मानक समय क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनिच मीन टाइम GMT से 5.5 आवर्स आगे यानी फास्ट है, जिसे UTC GMT + 530 लिखा जाता है। इसको 82.5 E लॉन्गिट्यूड से कैलकुलेट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 5.5 आवर्स फास्ट। क्वेश्चन 36. मंगल पांडे वॉज एसोसिएटेड विद विच रेजिमेंट? ऑप्शंस आर A. 29th Bengal Native Infantry, B. 34th Bengal Native Infantry, C. 38th Bengal Native Infantry, D. 47th Bengal Native Infantry. मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बनी रेजिमेंट के सिपाही थे। उनकी रेजिमेंट कलकत्ता के पास बैरकपुर कैंटोनमेंट में स्टेशन थी, जहां उन्होंने द 29th of March 1857 को ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 34th. क्वेश्चन 37. ब्लैंक such as integrity, determination, loyalty, truthfulness, honesty, giving respect to each other etc. should be inherited by every individual. Options are A. Moral values, B. Moral dilemma, C. Moral disputes, D. Moral laws. रिक्त स्थान जैसे सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी, एक दूसरे का सम्मान करना आदि हर व्यक्ति में होने चाहिए। मॉरल वैल्यूज ह्यूमन बीइंग्स के पॉजिटिव पर्सनल स्टैंडर्ड्स और बिलीफ्स होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, जो व्यक्ति को सही काम करने के लिए गाइड करते हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मॉरल डिलेमा एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, मॉरल डिस्प्यूट्स एथिक्स पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और मॉरल लॉज फॉर्मल रूल्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉरल वैल्यूज। क्वेश्चन 38.
Blank is the study of the meaning of ethical terms and concepts which forms the foundation of majority. Options are A. Mega ethics, B. Normative ethics, C. Applied ethics, D. Meta ethics. रिक्त स्थान नैतिक शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ का अध्ययन है जो बहुमत की नींव बनाता है। मेटा एथिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो मॉरल टर्म्स जैसे गुड, राइट के मीनिंग और नेचर को एनालाइज करती है। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव एथिक्स प्रैक्टिकल रूल्स सेट करती है और एप्लाइड एथिक्स मॉरल रूल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेटा एथिक्स। क्वेश्चन 39, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर अ. बी. हमिंगबर्ड, बी. क्रो, सी. स्पैरो, डी. पैरट। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बी. हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है। यह टाइनी बर्ड सिर्फ 2 इंचेस तक ग्रो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी. हमिंगबर्ड। क्वेश्चन 40, द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम? ऑप्शंस आर अ. यजुर्वेदा, बी. अथर्ववेदा, सी. मुंडका उपनिषद, डी. समवेदा। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, सत्य की ही जीत होती है। यह फेमस फ्रेज एंशिएंट टेक्स्ट मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इंडिया ने द 26 जनवरी 1950 को इसे अपना ऑफिशियल नेशनल मोटो अडॉप्ट किया था, जो हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंडका उपनिषद। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट्स भी यहां समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर और उनके नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने साथी जीडीएस कर्मचारियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।